अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिनट मिरर। दिस इज़ योर होस्ट सैयदा सकीना सलीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जून का एंड है और जुलाई शुरू होने वाला है और पाकिस्तान में जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर गर्मी शदीद पीक पे होती है। लेकिन इसके साथ साथ नेपरा ने भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए हैं जिसकी वजह से आवाम का गर्मी से तो निचोड़ निकल ही रहा था कि महंगाई ने भी अपनी कसर पूरी कर दी है। नेपरा ने ये कानून जारी किए हैं कि जिसके घर की 200 से कम यूनिट चलेंगे उनको सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन जैसे ही आपका बिजली का बिल 200 यूनिट क्रॉस करेगा तो आपको सब्सिडी और रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर अब ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जॉइंट फैमिली सिस्टम है और जो मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं ज़्यादातर वो 2 से 3 फैमिलीज इकट्ठी एक ही घर में रह रही होती हैं। नेपरा के अकॉर्डिंग एक घर में एक से ज़्यादा मीटर नहीं लग सकता, लेकिन जो फैमिलीज पोर्शंस में डिवाइडेड हैं, एक पोर्शन में एक भाई रह रहा है, दूसरे में दूसरा रह रहा है, वो कैसे इस सबको मैनेज करें। और अगर देखा जाए तो उनके तो यूनिट लाजमी सी बात है 200 क्रॉस करेंगे ही अगर वो 1 मीटर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर गरीब इंसान के ऊपर महंगाई का एक पहाड़ टूटा है कि वो उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो सब्सिडी ले तो कैसे ले, और अगर उसको सब्सिडी मिल रही है तो वो अपनी बिजली को किस तरीके से मैनेज करे। क्योंकि सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर आप 200 यूनिट चलाते भी हैं और आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो यहाँ पर तो 200 यूनिट से ऊपर तो आपकी बात जाएगी। अब इसको अगर हम किसी एग्जांपल में कोट करें तो अगर 200 यूनिट आपके हैं तो फॉर इंस्टेंस अगर आपको 3000 बिल भी आ रहा है 200 यूनिट के पीछे विद सब्सिडी, तो अगर आपका 200 से 1 यूनिट भी ऊपर चला गया, 201 हो गए हैं, तो आपका जो 3000 का बिल है वो डायरेक्ट 8-9 हज़ार क्रॉस कर जाएगा। और ये चीज़ जो है ये 6 महीने कंसेक्टिव चलेगी। मतलब आप बिल यूनिट्स जितने मर्जी यूज़ करें, 200 क्रॉस करें या ना करें, लेकिन अगर आपका एक दफ़ा 200 क्रॉस कर गया तो वो 6 महीने कंसेक्टिवली चलेगा। इसमें अब ये सवाल पैदा होता है, क्या ये आवाम के लिए वाकई सब्सिडी और रिलीफ है या नहीं है। बिजली का बिल तो बिजली का बिल था, उसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस भी ईरान इजराइल वॉर की वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। तो जब पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो पाकिस्तान के ज़्यादातर पावर प्लांट्स चलते हैं फ्यूल पर, और जब फ्यूल बेस्ड पावर प्लांट्स होंगे तो इवेंचुअली आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हैं वो भी हाई होंगी। इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस के साथ साथ आवाम के ऊपर बजट का भी पहाड़ टूटा है। तो देखा जाए तो हर तरीके से आवाम पिस रही है। इसमें अब गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेती है और आवाम को कैसे रिलीफ प्रोवाइड करती है, ये फर्दर देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।